हाय स्टूडेंट, जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में लोग जानेंगे कि अगर जो सिंपल जर्नल एंट्री में कुछ ट्रांजेक्शन का अगर जो एंट्री करना हो तो कैसे करते हैं। क्योंकि देखिए कुछ एग्जांपल के तौर पे यहाँ नीचे दिया भी है। जैसे दिया एग्जांपल तारा एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, द फॉलोइंग रीडिंग ट्रांजेक्शन फॉर द मंथ अप्रैल 26, यानी कि 2016 मंथ का 2016 है और ये अप्रैल मंथ का जो ट्रांजेक्शन वो दिया गया है। ट्रांजेक्शन क्या है तो कह रहा है बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ऑफ आरियस 50। क्या किया जा रहा है यहाँ पर, तो बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है किससे, कैश। किससे स्टार्ट किया जा रहा है। अब यहाँ समझ लीजिए कि हम ट्रांजेक्शन बिजनेस क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं किससे, तो यहाँ पे कितना अकाउंट बनेगा, जो नीचे यदि आप देखें तो यहाँ बनाया भी है, पहला किसका कैश का और दूसरा किसका कैश। अब कैश का क्यों बनेगा, क्योंकि बिजनेस में क्या लगा रहा है, कैश लगा रहा है। और कैपिटल क्यों बनेगा, क्योंकि आप लोग पढ़े हैं कि जब भी बिजनेस का मालिक बिजनेस पैसा लगाता है वो क्या कहलाता है। तो दो अकाउंट बना लिए, पहला कैश और दूसरा। अब हमको पहचानना है कौन डेबिट होगा और कौन आया, समझे ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कैश। कैश किस अकाउंट का रहेगा, रियल। और कैपिटल किस अकाउंट का है। तो अब हम रियल याद करेंगे कि रियल का रूल याद करेंगे। रियल का रूल क्या है, जब बिजनेस में आएगा तो डेबिट और बिजनेस जाएगा तो तो जब बिजनेस का मालिक बिजनेस पैसा लगा पहले, अब बिजनेस में आ रहा है ना, तो जब बिजनेस में आएगा तो उसको क्या करना है, और कैपिटल देने वाला है तो देने वाले का ये पर्सनल अकाउंट का क्या है, लेकिन देने वाला है तो क्रेडिट और पाने वाला है तो ये देने वाला, तो इसका अकाउंट क्या कर देंगे, क्रेडिट। क्लियर है ना। हाँ, आप लोग को ऐसे फॉर्मेट में बोले तो बनाने के लिए पहले पार्टिकुलर्स को बना लीजिए और पार्टिकुलर में आप लिख लीजिए वही अकाउंट जितना बनेगा। फिर एक डेबिट लिखिए और दूसरा क्या लिखेंगे, क्रेडिट। डेबिट है तो डेबिट में अमाउंट लिखिए और क्रेडिट है तो क्रेडिट, हो जाएगा ना। हाँ, ये लिख फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है, ये अमाउंट लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, बस वैसे कॉलम दिया हो आ समझे ना। और नीचे देखिए दे रहा है यहाँ पे बीइंग कैश इन्वेस्टेड बाय द बिजनेस। यहाँ पे क्या हो रहा है कि कैश इन्वेस्ट किया जा रहा है बिजनेस में, उसी ट्रांजैक्शन को नैरेशन के रूप में समझा दिया। तभी आप लोग ये नैरेशन नहीं लिखना है, जब ट्रांजैक्शन की एंट्री करने जाएंगे ना तो आप बताएंगे नैरेशन कैसे टाइप करेंगे, आ समझे ना। तो फिलहाल बस आप लोग कैसे पार्टिकुलर पहचान करके और डेबिट के साथ अमाउंट लिखो। तो पहला ये कैसे डेबिट का कौन क्रेडिट पर ये समझ आ रहा है ना। दूसरा देखिए क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन। गुड्स परचेज किया जा रहा है फ्रॉम मोहन, किससे, ऑन क्रेडिट फॉर आरियस 50। और किस बेस पे हो रहा है, उधारी क्रेडिट बेस पे। तो कितना अकाउंट बनेगा, कौन कौन सा, पहला परचेज और दूसरा किसका, क्यों परचेज का बनेगा और मोहन का बनेगा। अगर यही कहा होता कि कंप्यूटर परचेज या फिर फर्नीचर परचेज तो हम उस गुड्स का नाम ले लेते, जब कोई गुड्स है ही नहीं तो हम क्या लेंगे, और मोहन का नाम क्यों लेंगे, क्योंकि ना ही बैंक के माध्यम से और ना ही कैश। कैश होता तो हम कैश ले लेते और वही दिया होता बैंक, हम बैंक ले लेते। क्लियर है ना। जब दोनों कंडीशन में उधार है तो उस व्यक्ति का नाम लेंगे जिसे ट्रांजैक्शन। तो पहला किसका बन जाएगा, परचेज, और दूसरा किसका बनेगा, मोहन। दूसरा किसका बन जाएगा, अब आप बताइए परचेज किस अकाउंट का है, नॉमिनल, और मोहन तो परचेज, ये नॉमिनल का रूल क्या है, एक्सपेंस होगा तो डेबिट और इनकम होगा तो जब हम यहाँ पे परचेज करें तो इनकम हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, एक्सपेंस होगा तो क्या होगा, डेबिट। और मोहन यहाँ पे पाने वाला हो रहा है कि देने वाला, पाने वाला कैसे होगा, देने वाला होगा ना। बिल्कुल सिंपल समझिए कि अगर हम ये नोट्स ले, नोट्स हम परचेज करने गए थे तो हम खरीद रहे, उधारी खरीद रहे, तो व्यक्ति हमको ये गुड्स दे रहा है ना, पाने वाले तब हम हुए और देने वाला, तो देने वाला हुआ तो देने वाले के अकाउंट क्या होगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि पर्सनल अकाउंट का रूल है कि देने वाला क्या होगा, क्रेडिट, और पाने वाला डेबिट। तो ये मोहन देने वाला तो इसका अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्या वही बेस बनाया है ना, परचेज क्या हुआ है डेबिट और मोहन क्या हुआ है, क्लियर है ना। इसके बाद अगला देखिए क्या कह रहा है, अगला क्या कह रहा है, स्टेशनरी परचेज फॉर कैश आरएस सर। बिल्कुल सिंपल है, पहले ही बता दे रहा हूं, स्टेशनरी खरीद रहे हैं और किसके द्वारा खरीद रहे हैं, कैश।
तो पहला किसका बनेगा? स्टेशनरी का, और दूसरा कैश। स्टेशनरी हमारा किस अकाउंट में आएगा? रियल अकाउंट में, क्योंकि एक प्रकार का स्टेशनरी हमारा क्या है? एसेट्स। और कैश भी किस अकाउंट का है? रियल अकाउंट का, क्योंकि ये हमारा क्या है? एसेट्स। क्लियर है ना? तो अब हम ये देखेंगे कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। परचेज करते स्टेशनरी आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। और कैश क्या हो रहा है? तो जो आएगा बिजनेस उसको क्या करना है? डेबिट। और जो जाएगा उसको क्या करना है? क्रेडिट। हो जाएगा? हाँ। स्टेशनरी देखो बुक्स के लिए होता है, जैसे ऑफिस में यूज किए जाने वाले सामग्री को स्टेशनरी बोला जाता है। हाँ सुने ना, जैसे पेन हो गया, रजिस्टर हुआ, बुक्स हो गया, इन सबको क्या बोलते हैं? स्टेशनरी। आ रहा समझे ना? और उसके बाद देखिए कह रहा है ओपन ए बैंक अकाउंट विद कोटक बैंक, कि आप क्या किए? बैंक अकाउंट ओपन किए हैं, किसमें? कोटक बैंक। तो आप बैंक अकाउंट ओपन किए, उसका कोई ट्रांजैक्शन नहीं बनेगा, क्योंकि इसके बीच में यहाँ से आपका कोई वैल्यू है नहीं। आप बैंक में गए, अपना बैंक अकाउंट ओपन कर, उसका कोई ट्रांजैक्शन नहीं। लेकिन हाँ आगे कह रहा है डिपोजिट कैश ऑफ आरियास 1 लाख। अब देखिए दो शब्द आता है, डिपोजिट आता है और दूसरा आता है विड्रा। तो जहाँ डिपॉजिट हो वहाँ जमा करना, और विड्रा करना तो क्या होगा? तो बिल्कुल सिंपल यहाँ पे बनेगा ट्रांजैक्शन क्या, कि आप कोटक बैंक में डिपॉजिट यानी कि जमा कर रहे हैं कितना? 1 लाख। और क्या जमा कर रहे हैं? तो कितना अकाउंट बनेगा? पहला किसका? पहला बनेगा कोटक का, दूसरा किसका बनेगा? कैश। कोटक किस अकाउंट का है? पर्सनल, क्योंकि बैंक है, और बैंक किस अकाउंट में आया था? कैश क्या है? रियल अकाउंट। और इन दोनों का रोल पहले पढ़ लीजिए। ये पर्सनल का रोल क्या है? देने वाला डेबिट और पाने वाला, देने वाला क्रेडिट और पाने वाला। अब आप बताइए बैंक पाने वाला हो रहा है कि देने वाला? अगर जब कैश जमा करें बैंक में तो बैंक पाने वाला हो रहा है ना, तो पाने वाला तो उसका अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। और कैश क्या हो रहा है? रियल अकाउंट का, और रियल अकाउंट का रोल है बिजनेस में आएगा तो डेबिट हो जाएगा। तो जब हम जमा कर रहे हैं तो हमारा ये अकाउंट्स क्या होगा? क्रेडिट। क्लियर है ना? तो ये हम बैंक में जब पैसा जमा करते हैं तो हमारा अकाउंट क्या आता है? क्रेडिट। और जब निकालते हैं तो हमारा अकाउंट क्या आता है? क्योंकि जब निकालते हैं डेबिट क्यों आता है? क्योंकि तो हम पाने वाले होते हैं, उसमें बैंक क्या होता है? देने। और जब हम जमा करते हैं क्रेडिट क्यों होता है? तो हम देने वाले हैं और बैंक क्या है? क्लियर है ना? उसके बाद अगला बताइए, दे रहा है क्या? गुड्स सोल्ड टू सीआई मैन्युफैक्चरर्स ऑन क्रेडिट फॉर आरियास 50। गुड्स सेल किया गया किससे? सीआई मैन्युफैक्चरर से ऑन क्रेडिट, किस बेस पर? उधार बेस पर। कितना अकाउंट बनेगा? कौन कौन सा? हाँ पहला गुड्स सोल्ड दिया है ना, तो देखिए यहाँ पे गुड्स का नाम नहीं है, तो बताया था जब परचेज गुड्स था हम वहाँ पे परचेज अकाउंट ले रहे थे, जब सोल्ड है तो बता के किसका अकाउंट लेंगे? सेल्स का अकाउंट। इसका अकाउंट लेंगे। अब अगर जो कैश या बैंक होता तो हम कैश या बैंक ले लेते, लेकिन क्या है? क्रेडिट है तो हम क्या ले लेंगे? सीआई मैन्युफैक्चरर। क्लियर है ना? तो अकाउंट बन गया। कौन कौन सा? सेल्स का और सीआई मैन्युफैक्चरर। तो सेल्स किस अकाउंट का है? नॉमिनल। और सीआई मैन्युफैक्चरर सीआई पर्सनल हो जाएगा ना। अब आपको इसका रूल पहचानना है। नॉमिनल का रूल क्या है? जब इनकम हो तो क्या करना है? क्रेडिट करना है, और एक्सपेंस होगा तो। और पर्सनल का रूल क्या है? जब देने वाला होगा तो क्रेडिट, और पाने वाला होगा तो। अब आप बताइए जब सेल करेंगे तो इनकम होगा कि एक्सपेंस होगा? इनकम होगा ना। और जब इनकम होगा तो इसका अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। अब सीआई मैन्युफैक्चरर पाने वाला है कि देने वाला? वो पाने वाला हो रहा है। कैसे? अगर हम कोई गुड्स परचेज करने गए तो वह देने वाला होगा तब हम पाने वाले होंगे, और हम गुड्स सेल कर रहे हैं हम गुड्स उसको देंगे ना। अब देने वाले हम होगा, पाने वाला सीआई मैन्युफैक्चरर। तो जो पाने वाला है जिसका अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। क्लियर है ना? अब उसके जस्ट अगला दे रहा है क्या? रिसीव ए चेक ऑफ आरियास 50,000 फ्रॉम सीआई मैन्युफैक्चरर। अब आप ये जो ट्रांजैक्शन किए थे ना 50,000 का जो उधार हम बेचे थे,
अब वही 50,000 आपको बैंक चेक के माध्यम से क्या मिल रहा है, पेमेंट मिल रहा है। किसके माध्यम से, चेक के माध्यम से। तो याद रखिए जहां भी चेक अकाउंट आता है ना, वहां पे लोग बैंक लेते हैं। क्या लेते हैं, क्योंकि चेक किसका होता है, बैंक का ही होता है। तो चेक का कोई अकाउंट नहीं बनेगा, कोई खाता नहीं बनेगा, किसका बनेगा, बैंक का बनेगा। तो यहाँ पे कितना अकाउंट लेंगे, दो। पहला बैंक और दूसरा सिया मैन्युफैक्चरर्स। तो अब हमारा पहला बन गया किसका, बैंक, और दूसरा किसका, सिया मैन्युफैक्चरर्स। अगर जब ये ट्रांजैक्शन की सिंपल ही पहचान सकते हैं कि जब सिया मैन्युफैक्चरर्स में पाने वाला हुआ था तो डेबिट हुआ था, अब पैसा दे रहा है ना, तो देने वाले इसके अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और ये बैंक पैसा पा रहा है तो पाने वाला क्या हो जाएगा, क्लियर है ना। अब इस ट्रांजैक्शन में कोई ऐसा है जो समझ आए तो पूछ लीजिए। इस देखिए सेम इसी पैटर्न पे आगे वाला किया है, ऐसे ही लगाया सेम ना, कोटक बैंक और फिर क्या कर दिया, सिया मैन्युफैक्चरर्स। कोटक बैंक डेबिट और सिया मैन्युफैक्चरर को क्रेडिट, और यहाँ पे वही सिया मैन्युफैक्चरर को क्या किया, डेबिट और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट। हो जाएगा। अब इसमें कोई ऐसा ट्रांजैक्शन 6 में जो समझ में नहीं आया हो जाएगा ना, फिर नोट करिए ट्रांजैक्शन आप लोग। आज कोई बहाना नहीं बनाएगा कि हमारा नोट छूट गया है, हाँ बना के लाने के लिए। क्योंकि जब आप लोग गोल्डन रूल याद नहीं करेंगे, बस यही एक तरीका है आप लोगों को गोल्डन रूल याद कराने का। आ समझे ना, जब घर से याद करके नहीं आएंगे तो बिना गोल्डन रूल का तो आगे काम चलेगा नहीं। आ रहा समझे ना, चल जाएगा बिना गोल्डन रूल। जहाँ डेबिट है वहां क्रेडिट करेंगे और जहाँ क्रेडिट है वहां डेबिट करेंगे, तो पता चले जो पैसा आ रहा था वो पैसा चला जाएगा, है ना। कौन सा, ये वाला नहीं, ये नहीं नोट करना, हम बोल रहे हैं दूसरा ट्रांजेक्शन नोट करिए। हाँ पहला लिख लीजिए, परचेज गुड्स फ्रॉम, पहला लिखिए, या फिर रुक जाइए 1 मिनट वेट कर लीजिए, हम ट्रांजेक्शन ला दे रहे हैं। तब लिख लो, परचेज गुड्स फ्रॉम, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर मोहन, मिस्टर मोहन ऑफ आर्यस, ऑफ आर्यस 10,000, ऑफ आर्यस 10,000, एंड पेइंग बाय कैश, एंड पेइंग बाय कैश, पेइंग बाय कैश। हो गया। दूसरा नोट कर लीजिए, सोल्ड गुड्स टू, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर राजन, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर राजन ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट ऑफ आर्यस, ऑफ आर्यस 20,000। हो गया। अगला लिखिए, सोल्ड गुड्स टू, सोल्ड गुड्स टू, सोल्ड गुड्स टू प्रवीण, हाँ प्रवीण, सोल्ड गुड्स टू प्रवीण ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट ऑफ आर्यस, क्रेडिट ऑफ आर्यस 20,000। हो गया। अगला ट्रांजेक्शन लिख लीजिए, रिसीव ए कैश, रिसीव ए कैश लिख लिया, सिर्फ रिसीव कैश, हाँ रिसीव ए कैश ऑफ आर्यस, ऑफ आर्यस 20,000, ऑफ आर्यस 20,000 फ्रॉम प्रवीण, फ्रॉम प्रवीण। कितना हो गया, एक और नोट कर लीजिए, 5 तो है अभी, 5 कौन सा जाएगा, लिखिए
परचेज मशीनरी, परचेज मशीनरी, परचेज मशीनरी फ्रॉम विवेक, परचेज मशीनरी फ्रॉम विवेक ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट, बोले हैं परचेज मशीनरी फ्रॉम विवेक ऑन क्रेडिट फॉर आरएस 15,000, फॉर आरएस 15,000। हो गया? ये 5 हो गया है ना? बस आज आप लोग 5 बना करके लाइए। हाँ, एक बार समझ लीजिए पहले, बस ध्यान दीजिए इधर। अभी एक चीज आप लोग ध्यान दे रहे हो यहाँ पे कि जो भी हम लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं इसमें कितना अकाउंट बन रहा है? 2 अकाउंट बन रहा है। कितना अकाउंट बन रहा है? अब अगर जो आप लोग ये थोड़ा सा समझ ले रहे हैं ना, तो अगला देखिए हम लोग का यही स्टार्ट हो जाएगा, कौन सा? कंपाउंड जनरल एंट्री। क्या स्टार्ट हो जाएगा? कंपाउंड जनरल एंट्री। और इस कंपाउंड जनरल एंट्री में एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा क्या होगा? क्रेडिट होगा। लेकिन ये किसका है? सिंपल का है। कंपाउंड में एक से अधिक अकाउंट डेबिट और एक से अधिक अकाउंट क्रेडिट। कि अगर हम लोग कोई गुड्स, कोई अगर जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं ना, तो ऐसा भी होगा वहां पे डेबिट कहीं 3 बार हो सकता है। कितना बार? 3 बार। और क्रेडिट कितना बार होगा? 1 बार। तो जहां पे ऐसे ट्रांजेक्शन मिलेगा वो क्या होगा? हमारा कंपाउंड जनरल एंट्री। आ रहा समझ में ना? तो कब होगा? कि जब सिंपल जनरल एंट्री बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, तब तो जाके कंपाउंड निकल पाएगा ना। आ रहा समझ में ना? तो जब आप लोग घर पे जा रहे, थोड़ा सा 1 घंटा या आधा घंटा या 10 मिनट टाइम निकाल करके आप लोग मन से थोड़ा सा पढ़ लीजिए। आ रहा समझ में ना? अब ट्रांजेक्शन से ही आप लोग क्लियर कर पाएंगे कौन डेबिट होगा और कौन क्रेडिट होगा। आ रहा समझ में ना? कोई दिक्कत इसमें? तो ये आज आप लोग इतना ट्रांजेक्शन जो 5 दिन वो करके लाइए। अगली क्लास में आपको बताएंगे, उसको समझाएंगे अच्छे से, और समझाने के बाद फिर अगला हम स्टार्ट कर देंगे क्या? कंपाउंड। क्लियर है ना?